जोहारबा दावोस है ये साहब। यहाँ बर्फ भी ग्लोबल है और यहाँ पर होने वाली बातें भी ग्लोबल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में अपने क्रिटिकल मिनरल्स के लॉन्ग टर्म विजन को एक विशेष ग्लोबल हाइब्रिड राउंड टेबल के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। जोहार, नमस्कार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस वैश्विक मंच पर हमारे भारत देश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक खनिज संपदा माइनिंग एंड मिनरल्स हमारे स्टेट के अंदर है। दावोस में टेबल राउंड थी, लेकिन बातें स्ट्रेट की गई। नो मोर सिर्फ माइनिंग, वी वांट वैल्यू क्रिएशन। एक दौर था जब पूछा जाता था कि मिनरल कहाँ है। दावोस में सवाल बदला, प्रोसेसिंग कहाँ होगी, फैक्ट्री कहाँ लगेगी और जॉब्स कहाँ बनेंगी। प्रेस रिलीज के मुताबिक इस संवाद में नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय उद्योग विशेषज्ञों ने इस बात पर मंथन किया कि कैसे खनिज समृद्ध राज्य केवल उत्खनन आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर इसके प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक आधारित विकास के केंद्र बन सकते हैं। खान एवं उद्योग सचिव अरवा राजकमल जी ने कहा कि ऊर्जा असुरक्षा और स्वच्छ तकनीक की बढ़ती मांग के बीच क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका निर्णायक हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत के खनिज भंडार का अहम हिस्सा होने के कारण झारखंड देश के क्रिटिकल मिनरल्स इकोसिस्टम को मजबूत आधार प्रदान करने की विशिष्ट स्थिति में है। खैर, ये बातें प्रेस रिलीज में की गई, लेकिन यहाँ आप ये समझिए कि क्रिटिकल माइनिंग से मतलब क्या है। क्रिटिकल माइनिंग से मतलब उन खास खनिजों की पहचान और खनन जिनके बिना आज की टेक्नोलॉजी और कल की अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती है। बैटरी वाले खनिज सीधे मोबाइल, लैपटॉप और ईवी से जुड़े हैं, जैसे लिथियम मोबाइल और ईवी बैटरी की जान, कोबाल्ट बैटरी को सुरक्षित और टिकाऊ बनाता है, निकेल बैटरी की ताकत बढ़ाता है, ग्रेफाइट बैटरी चार्ज होने में मदद करता है। तो ये सब क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं ईवी के सेक्टर में। इसी तरह ईवी और मोटर वाले खनिज ये गाड़ियां और मशीनों को चलाते हैं। इसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे नियोडीमियम, ईवी मोटर, विंड टरबाइन और हाई पावर मैग्नेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर आपको पता ही है, वायर, मोटर और चार्जिंग सिस्टम में। इसी तरह सोलर और विंड एनर्जी वाले खनिज जो ग्रीन एनर्जी के बैकबोन कहे जाते हैं। सिलिकॉन सोलर पैनल बनाने में, मोलिब्डेनम पावर प्लांट्स, जिंक टरबाइन और मशीनों की सुरक्षा में काम आता है। इसी तरह चिप और हाईटेक वाले खनिज डिजिटल दुनिया के हीरो कह सकते हैं आप इन्हें, जिसमें आते हैं गैलीलियम, इससे सेमीकंडक्टर और एलईडी बनाए जाते हैं, जर्मेनियम, फाइबर ऑप्टिक्स, 5G, टैंटलम मोबाइल और मेडिकल डिवाइस इससे बनते हैं। तो इसे आप एकदम इजी लैंग्वेज में बोले तो कह सकते हैं कि जो खनिज मोबाइल, बैटरी, ईवी, सोलर और चिप बनाते हैं वही है क्रिटिकल मिनरल्स। दावोस में क्यों इसकी बात हुई ये जानना भी जरूरी है। तो झारखंड में इनमें से कई जरूरी खनिज पाए जाते हैं, इसलिए झारखंड सिर्फ खनन वाला राज्य नहीं, भविष्य की टेक्नोलॉजी का आधार बन सकता है। खैर, सीधी बातों में कहा जाए तो एक्सपर्ट्स बोले कि सप्लाई चेन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ESG चाहिए, तो झारखंड बोला प्लान रेडी है। दावोस में सिर्फ कॉफी नहीं पी गई, पॉलिसी, प्रोजेक्ट और पार्टनरशिप तीनों पर चर्चा हुई। टाटा के साथ कुछ MOU साइन हुए हैं और साथ ही कुछ आप कह सकते हैं कुछ प्लान्स को, कुछ योजनाओं को एक्सटेंशन दिए गए हैं। झारखंड की खनिज ताकत पर फिल्म चली और कॉफी टेबल बुक भी आई, क्योंकि अब स्टोरी भी थोड़ा ग्लोबल हो गया है तो ग्लोबल चीजें की जा रही हैं। लेकिन इन सब से मैसेज साफ था कि झारखंड सिर्फ रिसोर्स नहीं देगा, रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ देगा। दावोस में ये तय हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स की बात जब होगी तो झारखंड चर्चा में नहीं, केंद्र में होगा। मतलब कहने का ये है कि दावोस में बातें हुई ग्लोबल और आने वाले दिनों में उसका असर दिख सकता है लोकल, ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है।